हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सादृश्य चैप्टर होता है यानी कि एनोलॉजी, इसमें हमारे क्या होता है, जो कुछ हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और हमारे हर प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमें कुछ टाइप दे दिया जाता है, जैसे हमें, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे हमें दे दिया है कि जैसे समय का मतलब क्या है, जैसे हमारा समय का संबंध किससे है, सेकंड से है, तो लंबाई का संबंध बताइए किससे है। यहाँ पर हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है, हमें दिया होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, समय का संबंध किससे है, सेकंड से है। यहाँ पर क्या है, सेकंड से है। तो पूछा जाएगा कि आपसे कि लंबाई का मात्रक बताइए किससे है। तो यहाँ पर आपको कह दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी दो चीज यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होती हैं। नंबर एक पर क्या होता है, नंबर एक पर हमारे सादृश्य चैप्टर होता है, यानी कि हमारे जो रीजनिंग का चैप्टर होता है वो तो कंप्लीट होता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारा महत्वपूर्ण एक उपकरण और उसकी माप, यानी जो उपकरण होते हैं उनकी माप में कौन, मतलब किसी चीज की माप करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमारे क्या महत्वपूर्ण मात्रा और उनकी इकाइयां हैं, यानी कि उनके मात्रक भी पूछा है। जो हमारी जो राशियां दी होती हैं उनके क्या है, उनके मात्रक दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी दोनों चीजें ये साइंस से रिलेटेड हैं और हमारे ये दोनों काम आने वाली हैं। यदि आपको मतलब जिस जिस मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो साइंस सब्जेक्ट होती है यानी कि विज्ञान होती है, वो हमारी हर चैप्टर, हर जो पेपर होता है उसमें पूछी जाती है। लेकिन यही क्या है, जो साइंस है वो हमारी कहाँ पूछी जाती है, वो हमारी रीजनिंग में पूछ ली जाती है। तो उसे हम दोनों तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमें दो टाइप मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको जो नेक्स्ट टाइप है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसे देख लीजिए और लिख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर इन्हें याद कर लेना। और जब आपका क्या है, जब एग्जाम हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका कोई भी आंसर उसमें गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है, जहाँ पर हमारे क्या महत्वपूर्ण उपकरण है उसकी माप करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है, जो एम्पियर मीटर होता है, जो एम्पियर मीटर होता है उससे हम किस चीज को मापते हैं। एम्पियर मीटर से हम किसको मापते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। आपको यहाँ पर पता है कि हम एम्पियर मीटर होता है, ये तो सबको पता होगा। यानी कि जो विद्युत धारा होती है उस पर क्या होता है, लोड आता है, वो हमारा एम्पियर मीटर दर्शाता है कि हम किसी चीज को चला रहे हैं तो वो हमारा क्या है, कितना लोड आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या है, ओडोमीटर है। अगला हमारा क्या है, ओडीमीटर है। उससे हम क्या नापते हैं, ओडीमीटर। ओडीमीटर हम उसके गति को मापते हैं, यह गाड़ी कितनी तेज चल रही है, यानी कि वाहनों में प्रयोग किया जाता है ओडीमीटर, ठीक है। जब आपने यहाँ पर देखा होगा बाइक चल रही है तो उसका जो मीटर होता है वो हमारा ओडीमीटर होता है, और उससे हमें पता लगता है कि वाहन है वो कितनी तेज चल रहा है। अब यहाँ आता है कि हमारा कैलोरीमीटर का मतलब, जो कैलोरीमीटर उससे क्या मापते हैं, यानी कि ऊष्मा को मापा जाता है। जो कैलोरीमीटर होता है उससे किसे मापा जाता है, ऊष्मा को मापा जाता है। और यहाँ आता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से किसको, आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। आप साथ ही साथ लिखते चलिए और इसे साथ ही साथ याद भी करते चलिए। अब आता है हमारा स्क्रू गेज। आपको पता होगा जब हमारा कोई स्क्रू गेज होता है, आपने देखा होगा, जो हम जिससे हम तार की मोटाई, जो हमारा तार होता है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी मोटाई को मापते हैं। यदि किसी चीज की मोटाई को मापते हो हमारा क्या होता है, स्क्रू गेज होता है, ठीक है। अब आता है रक्तदाब को हम किससे मापते हैं, यानी कि जो रक्तदाब होता है, यानी कि मनुष्य की शरीर का जो रक्तदाब होता है उससे किससे मापा जा सकता है, इस फैग्नोमीटर से। इस फैग्नोमीटर से हम किसको नाम माप सकते हैं, रक्तदाब से, रक्तदाब को माप सकते हैं। अब आता है हमारा लेक्टोमीटर, यानी जो हमारा लेक्टोमीटर होता है, दूध की डेयरी पर उसकी दूध की शुद्धता को, इसमें मिलावट तो नहीं है पानी की, तो उसको हम किस चीज से हम मापते हैं, तो हम उससे हम क्या होता है, हमारा दूध की शुद्धता मापने के लिए यहाँ पर हम लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा प्लेनोमीटर, यानी प्लेनोमीटर से ही हमें पता लग रहा है कि हमारा क्या है, जो समतल सतह का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर आ रहा है प्लेनोमीटर, यानी कि समतल सतह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लेनोमीटर का प्रयोग करा जाता है। अब आता है हमारा वोल्टमीटर, यानी कि आपको पता होगा, आपको पता लग जाए, जैसे हम किसी ट्यूबवेल या कहीं भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्या वोल्ट मीटर लगा होता है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारा वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, उसके विभवांतर को मापा जाता है, यानी विद्युत धारा होती है उसके विभवांतर को मापा जाता है। अब आ रहा है हमारा थर्मामीटर। सभी को पता होगा कि थर्मामीटर से क्या चीज मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। अब है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर से किस चीज को मापा जाता है, वायु दाब को। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा
टेस्कोमीटर। टेस्कोमीटर से तनाव को मापा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई तनाव है तो उसका हम किससे पता लगाएंगे कि हमारा टेस्कोमीटर है, ठीक है। अब आता है स्केल। स्केल का तो पता ही है सभी को कि हम स्केल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लंबाई के लिए करते हैं। और आता है हमारा रेन गेज। रेन गेज से हम क्या करते हैं, वर्षा को मापते हैं। अब आता है हमारा क्या है, सिस्मोग्राफ। यानी जो सिस्मोग्राफ होता है उससे हम भूकंप की तीव्रता, यानी कितनी तेज भूकंप आने वाला है, क्या तेज आ रहा है या धीरे आ रहा है, तो उससे उसे किससे मापते हैं वैज्ञानिक, उसे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम सिस्मोग्राफ से, ठीक है। अब है हमारा यहाँ पर दिए गए हैं, ये तो हमने देख लिया कि हमारे उपकरण है और उनसे क्या क्या मापा जाता है वो देख लिया। अब आता है कि हम जो हमारा क्या होता है, जो राशि होती है उनको जो उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक। जैसे हमारा शक्ति है उसको हम किससे मापते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आता है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा को कैलोरी से मापते हैं। अब आता है हमारा क्या है, प्रदीप्ति का होता है लक्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन होता है, और यहाँ पर विद्युत शक्ति का क्या होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है। अब आ रहा है हमारा पदार्थ की तीव्रता, जो पदार्थ की मात्रा को किससे मापते हैं, मोल से। गति का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पर विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम किससे मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं। और यहाँ आ रहा है हमारा ल्यूमिनोसिटी का क्या होता है, कैंडला होता है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। और यहाँ पर है विद्युत जो ताप होता है हमारा, तापमान का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अब है हमारा आवर्ती, आवर्ती को हर्ट्ज में मापते हैं। और है हमारा प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय को किससे मापते हैं, सेकंड में। लंबाई को मीटर में। कार्य को जूल में। और है हमारा कोण को स्टेरेडियन। भार को किलोग्राम। और दबाव को पास्कल। और चुंबकीय क्षेत्र को और स्ट्रेट में। और जो तुम्हारा चालकता होती है उसे मिहो में मापते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे इस प्रकार से हमारी जो क्या है, ये हमारे, मैंने यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया था, पहले ही बता दिया था। यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाएगा जैसे पदार्थ की मात्रा, यानी शक्ति का मात्रा क्या है, यहाँ दे दिया जाएगा शक्ति, ठीक है। जैसे हमें दे दिया गया है यहाँ पर शक्ति का संबंध किससे है, शक्ति का संबंध है, जैसे हमें दे दिया है शक्ति। शक्ति का मतलब शक्ति को हम हॉर्स पावर में लेते हैं, लेकिन शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट होता है। यानी कि हमें दे दिया है कि शक्ति का मात्रा होता है वॉट। तो हमें यहाँ पर पता लगाएंगे कि हमारा शक्ति का मात्रक तो हमारा ये किससे संबंध है, ये तो हमारा वाट से संबंध है, क्योंकि ये इसका मात्रक है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या है, जैसे हमें दे दिया जाए चालकता दे दिया है, दबाव दे दिया है, कोण दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, और यहाँ दे दिया है कार्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर कार्य दे दिए जाए तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका संबंध किससे होगा, और वहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नंबर 1 पर कोई सा ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे मीटर दे दिया जाए, और नंबर 2 पर क्या दे दिया है, जूल दे दिए जाए। और यहाँ पर क्या है, नंबर 3 पर दे दिया जाए भार दे दिया जाए, और नंबर 4 पर दे दिया जाए आपके लिए में हो। तो आपसे पूछा है कि बताइए कार का संबंध किससे होगा, यानी शक्ति का संबंध तो वाट से है, लेकिन कार का संबंध किससे होगा। तो वहां पर आपको देख लेना है कि हमारा ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पर आपको यह पता होगा, तभी तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर इसमें अपना आंसर भर देंगे, क्या हमारा जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे हमारे ये सारे क्वेश्चन है, और भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं उन्हें अगली वीडियो में कराऊंगा, जिसके माध्यम से आपको उन सभी की भी जानकारी हो जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।